नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा में संकलित उपन्यास मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। अमृतलाल नागर जी हिंदी साहित्य के एक जाने माने नाम हैं। एक उपन्यासकार के रूप में इनकी ख्याति है। इसके अतिरिक्त कहानियाँ, बाल साहित्य इत्यादि जीवनी भी इन्होंने लिखी है। अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त सन 1916 को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ, जो इनका ये ननिहाल था। नागर जी के साथ यशपाल, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, इन लोगों की त्रयी हिंदी साहित्य में मशहूर है। शिक्षा इनकी जो स्कूली शिक्षा है वो केवल हाई स्कूल तक ही इन्होंने प्राप्त की। इसके अतिरिक्त लेकिन स्वाध्याय से, साहित्य के अध्ययन से और भी बहुत सारी इतिहास साहित्य के अध्ययन से इन्होंने बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया और कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। इनके लखनऊ के रहने वाले थे, वो लखनऊ में रहते थे और इनका जो लखनवी अंदाज़ है वो बहुत ही मशहूर है। सबसे ज़्यादा ये प्रेमचंद्र और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लेखकों से प्रभावित थे और निराला जी से तो इनकी दोस्ती मशहूर है। और इन्होंने अपने दोस्तों से बताते भी थे कि प्रेमचंद जी से सीखा कि वास्तविक लिखो, यानी जो भी लिखो वो वास्तविक लिखो, ज़्यादा काल्पनिक या बनावटी ना हो। शरत चंद्र जी से सीखा कि जो महसूस करो फिर लिखो, यानी पहले उसको अनुभूत करो तब उस चीज़ को लिखो। और अपने दादाजी से इन्होंने सीखा कि जो भी कुछ अपनी कलम से किसी की निंदा नहीं करें। तो ये 3 चीज़ों को इन्होंने मूल मंत्र के रूप में लिया और अपने पूरे लेखन में इसको निभाया। तो इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं कि जो भी लिखो वास्तविक लिखो, यानी कि जो भी इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा पहले शोध करते थे। तरह तरह की उससे संबंधित किताबें पढ़ते थे, उन जगहों पर जाकर खुद देखते थे, रहते थे कुछ समय तक। तो उसके बाद उसको महसूस करते थे अपने अंदर और तब उनकी रचनाओं में ये वास्तविकता उभर करके आती है और जो बिल्कुल कहीं से भी बनावटी नहीं लगती है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं मानस का हंस, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, पीढ़ियाँ, खंजन नयन, चैतन्य महाप्रभु, नाच्यो बहुत गोपाल। ये खंजन नयन जो है वो सूरदास से संबंधित, के जीवन से संबंधित उपन्यास है और मानस का हंस जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, यह तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसको जीवनी इसलिए नहीं कह सकते हैं कि इसमें कल्पना और यथार्थ का मिश्रण है। कुछ जहाँ पर जो चीज़ें अज्ञात हैं तुलसीदास के जीवन में, या कई लोक श्रुतियाँ के अनुसार जनश्रुति चली आ रही है, कहावतें हैं, उन्हीं के आधार पर इस उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। नाच्यो बहुत गोपाल, यह दलितों से संबंधित है। इसमें जो कहानी है वो, तो जो भी अमृतलाल नागर जी लिखते थे उसको बहुत ही शोध के बाद लिखते थे। ये इनके लेखन की विशेषता है। इसके अतिरिक्त इनकी खासियत है कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे, यानी जो भी समय हो हमेशा खुश मिजाज रहते थे, चाहे जैसा भी समय हो। और इसके साथ ही समय के बहुत पाबंद थे, समय के महत्व को समझते थे। वास्तव में जो भी सफल मनुष्य होते हैं वह, उनकी कुछ खासियतें होती हैं जिनमें कि समय को महत्व, कहा जाता है कि समय की कद्र करो तो समय आपकी कद्र करेगा। तो इनके लिए बहुत ही मशहूर है कि समय के पाबंद थे और जो जिसको भी देखते थे कि समय के पाबंद नहीं है, उनको फिर ये बोलते भी थे कि समय की आप कद्र कीजिए, तभी समय आपकी कद्र करेगा। इनकी
रचनाओं में अमृत और विष, इसके लिए सन 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी रचनाओं के लिए इन्हें राज्य स्तर पर और भी कई तरह के पुरस्कार मिले हैं। अमृतलाल नागर जी का 23 फरवरी 1990 में निधन हो गया और हिंदी साहित्य ने अपने इस अनमोल लेखक और रचनाकार को खो दिया। अगले वीडियो में मानस का हंस उपन्यास का परिचय हम देंगे और इसके बाद कई व्याख्यानों में इस पूरे उपन्यास की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।